जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरवी नॉलेज सेंटर में। इसमें हम क्लास 10th के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके पहले हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं चैप्टर नंबर 13 के, और हम आज क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं, जिसमें हम ये माध्य के क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एक नया मेथड सिखाया था जिसको कहते हैं पग विचलन विधि। उसको आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो हम इस क्वेश्चन को भी पग विचलन विधि से ही सॉल्व करेंगे। तो हम 3 मेथड सीख चुके हैं, कल्पित माध्य विधि, और उसके पहले प्रत्यक्ष विधि, और सबसे लास्ट में सीखा था हमने पग विचलन विधि। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, जिसमें हमको माध्य निकालना है। अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और यहाँ पे बारंबारता दी हुई है। तो अपना पहला काम क्या होता है, xi निकालना। तो हम xi निकाल लेते हैं यहाँ पे। xi कैसे निकालते हैं, मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके जब उसका आप आधा करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0.04 ही आएगा, और जब आप उसका आधा करेंगे तो कुछ बच्चों को शायद नहीं आता होगा आधा करना। आधा करने का मतलब 0.02 में, सॉरी यहाँ पे 4 है, तो 4 में आप जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू कटेगी 2 के पहाड़े से, और 0.02 बार कटेगी। तो अपना जो आंसर आ जाएगा इसका xi वो हो जाएगा 0.02, इस तरह से हो जाएगा। और हम सभी वैल्यू को अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। कुछ बच्चों को इस पॉइंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं पहले इसको जोड़ करके फिर मैं आधा करके बताता हूँ। तो मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ, तो जब मैं जोड़ूंगा तो ये 4 8, इसको जोड़िए, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 1 का 1 आ जाएगा, दशमलव के बाद 0, तो कितना आएगा 0.12। और जब आप इसका आधा करेंगे, मतलब जब आप इसमें 0.12 में आप जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.06। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर आपने जब इसको काटा तो यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव है। मैं इसको काटूंगा तो 2 के पहाड़े 6 बार कटेगा, लेकिन यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो मुझे 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना क्या आंसर आ जाएगा 0.06। बाकी अगर जो बच्चे थोड़े स्मार्ट है वो इसके गैप को चेक कर लीजिए कितना का गैप है। तो इसमें गैप है 0.04 का, और उसके आधे को आप जब निम्न सीमा में जोड़ेंगे तो वो अपने पास 0.06 ही आएगा। इस क्वेश्चन को भी सेम कर देते हैं। अगर मैं इसको जोड़ूंगा 12 और 8, क्योंकि पॉइंट के बाद बाद संख्या पॉइंट के बाद में जुड़ती है, तो 12 और 8 20, मतलब 0.20, और उसका जब हाफ करेंगे तो आ जाएगा 0.10। और नहीं तो अगर आप देखेंगे इन सभी में वर्ग अंतराल कितने का है 0.04, तो आप इसमें 0.4 जोड़ दीजिए, इसमें 0.4 जोड़ दीजिए। ऐसे ही आप जब जोड़ते जाएंगे तो ये आपके पास कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको बहुत आसान तरीके से बताऊँ। कर क्या रहे हैं हम, इन दोनों को जब जोड़ेंगे और जब इसका आधा करेंगे तो यही वाली वैल्यू आएगी। दूसरा तरीका, अगर इसके बीच का गैप कितने का है 4 का है, इसके बीच का गैप भी 4 का है, 4 मतलब 0.04 का है, इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का, तो फर्स्ट संख्या निकालने के बाद आप जो गैप है वही जोड़ेंगे तो आपके पास xi निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे di। di निकालने का सूत्र क्या होता है, xi में से a घटाना, और a जो है हमें यहाँ पे संख्या को मानना होता है कि a हम कौन सी वैल्यू को मानेंगे। तो मैं a यहाँ पे जो है फर्स्ट डिजिट मानता हूँ हमेशा, तो मैं a मान लेता हूँ 0.02। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू में से 0.02 माइनस करेंगे। तो मैं इसको लिख करके और इसमें 0.02 माइनस करता हूँ। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमने सूत्र लिखा है xi में से a माइनस करना है। ये सारी वैल्यू xi की है, इस xi में से मुझे 0.02 माइनस करना है, तो मैं वो यहाँ कर देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ आपके सामने डेटा लिख दिया है, इस xi में सभी में से मैंने जो a माना था वो इस a को माइनस कर दिया, और जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। इसमें जब इसको माइनस करेंगे तो 0.0 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 0.08 आ जाएगा, फिर 0.12 आ जाएगा, 0.16 आ जाएगा, और 0.20
0 आ जाएगा। घटाने का तरीका क्या है, मैं सिर्फ एक संख्या जैसे कि मान लेते हैं मैं ये इसको घटा के बताता हूँ, आपको सारे क्वेश्चन वैसे ही करने हैं। तो ये 0.22 दशमलव के नीचे दशमलव 0.2, यहाँ पे 0 लगा के माइनस कर दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0। तो ये अपना कितना आ गया 0.02। सेम काम आपको सभी में करना है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से आप कल्पित माध्य विधि लगा सकते हैं जिसमें हम FI को DI से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप कल्पित माध्य विधि नहीं लगाना चाहते हैं, पग विचलन विधि लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको FU निकालना पड़ेगा, और FU निकालने के लिए हमको पहले U निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे U निकालते हैं। U का सूत्र क्या होता है, इस xi माइनस a में h का भाग लगाना होता है। xi माइनस a में भाग लगाना होता है h का, और h क्या होता है, इन सभी का जो गैप है जिसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उसका अंतराल। तो वो देखेंगे तो आप 0.04 आएगा। h का जो मान है 0.04 का है। तो हमारा काम क्या होगा, इन सभी वैल्यू में भाग देना, जैसे कि 0 में, इसमें, 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 इन सभी वैल्यू में 0.04 का भाग लगाना है, जिससे अपने पास UI आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, इन सभी वैल्यू में 0.04 का भाग लगा दिया है। यहाँ पे डेटा थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़े बड़े हैं, उस हिसाब से आप थोड़ा ध्यान रख लेना। अदरवाइज मैंने लिखने की कोशिश की है साफ साफ। जब इसमें आप 0 का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे 5 आएगा। आशा करता हूँ कि जो मैंने किया है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यहाँ पे मैंने डेटा थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पे 0.04 आएगा। इनमें जब भाग देंगे तो हमारे पास UI इस प्रकार से आ जाएगा। अब हमारा काम क्या होगा, इस FI का UI से मल्टीप्लाई करना। तो हम यहाँ कर लेते हैं FI इंटू UI। FI की वैल्यू 4 से लेकर के 2 तक है, और UI की वैल्यू 0 से लेकर के 5 तक है। तो मैं इसका मल्टीप्लाई, मैं एरो बनाता हूँ, इसका मल्टीप्लाई मैं इससे कर रहा हूँ। अभी मैंने क्या किया है, मैंने इन सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखा है, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब हमारा काम क्या होता है, इन सभी को जोड़ना। तो जोड़ लेते हैं, 9 और 8 17, 17 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 17 और 6 23, 23 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो 29, 29 का 9 हासिल आ गया 2, 2 और 1 3, और 1 4 और 1 5, कितना आ गया 59। हम FI का सम कर लेते हैं, कितना आता है इसका, तो 4 अगर एस जोड़े 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 2 26, 22 और 2 24, 24 और 4 28, और 2 30। तो ये वैल्यू जो है इनको सम करने पे कितना आ गया, 30 आ गया। अब हमारा काम क्या होगा, फॉर्मूला लिखना, जो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये लिख दिया है मैंने फॉर्मूला। अब इन फॉर्मूले में सभी वैल्यू को पुट करेंगे। FI/DI, एक मिनट, यहाँ FI/DI ना होके FI/UI होगा, क्योंकि हम इसको पग विचलन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने A क्या माना है यहाँ पे 0.02 प्लस FI/UI की वैल्यू कितनी आई 59 आ गई, और हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 हो गई, और हमारे पास H की वैल्यू कितनी है 0.04। पहले हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को आपस में सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप पॉइंट उड़ा के यहाँ पे आप 0 लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, 59 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैंने क्या किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया अपने पास, ये 0.02 तो यहाँ है, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 236 आया, 236, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर से और नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे से, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 3 0। मतलब इस वाली वैल्यू मुझे इसका भाग लगाना है, तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ भाग, ये इसका। तो ये डिजिट छोटा है और ये बड़ा है, तो मैं यहाँ दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये भाग कितने बजाएगा, लगभग 7 बजाएगा। कितना बचेगा 0 6 2, ये बचेगा। अब यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, तो ये लगभग 8 बार जाएगा।
ये इतना आ जाएगा 200 और एक और 0 लगाएंगे तो 6 टाइम्स, तो 0.768। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये अपना आंसर क्या आ रहा है कि x बार चल रहा है सामने सामने, तो x बार के सामने क्या वैल्यू आ जाएगी, ये तो वैल्यू है 0.02 प्लस में ये वाली वैल्यू कितनी है कि 0.786। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना। तो जोड़ेंगे कैसे वो मैं यहाँ कर देता हूँ, 0.02। जोड़ने का रूल क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना। तो हम क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो इसको 0 मान लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 6, 8 और 2 10 का 0, हासिल कितना हो जाएगा 1, 7 और 1 8.06। ये अपने पास वैल्यू आ गई कितना की, x बार इज इक्वल्स टू 0.806। ये अपने पास आंसर आ गया।